गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग जो है मई को घोटा लगा लेते हैं। स्पीडी का हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स, और इसमें मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बाकी है, तो मई पर आते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस था 1 मई। 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का जो है 61वां दिवस था, स्थापना दिवस था 1 मई 2021 को। किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? श्यामला गणेशन। श्यामला गणेशन एक शिक्षिका है, उसको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कहाँ का सम्मान है और किस अवसर पर दिया जाता है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये सितार वादक थे। पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो सितार वादक थे। भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कौन सा नंबर का देश बन गया है? तो 5वें नंबर का देश हो गया है कि भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का 5वां नंबर का देश बन गया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार रखी है? तो तीसरी बार। हालांकि मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट हार गई है नंदीग्राम से, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से वो अपनी सीट को हार गई है, लेकिन अभी उम्मीद है जो जीत जाएगी। कल ही इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय इलेक्शन हो चुके हैं बंगाल में। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटों के साथ जीत हासिल की? तो 213 सीट। भाजपा मात्र 77 सीट पे जीती है और तृणमूल कांग्रेस 213 सीट जीत के उसने इतिहास रच दिया। असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की? तो 75। कांग्रेस 50 सीटों पे रही। केरल विधानसभा के 140 सीटों में एडीएफ ने कितनी सीटें हासिल की? तो 97 सीटें हासिल की। यूडीएफ 41 सीटें पर रही। पुडुचेरी विधानसभा के 30 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की? 16। कांग्रेस मात्र 8 सीटों पर रही। तमिलनाडु विधानसभा के 243 सीटों में डीएमके ने कितनी सीटें हासिल की? तो 157। एआईडीएमके ने 75 सीटें हासिल की। नाइजर के तहुआ क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर हमला के कारण कितने सैनिकों की मृत्यु हुई? 16 सैनिकों की मृत्यु हुई है। 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण। सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। सूचना से जन कल्याण विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सूचना अनुसार रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका खोजा है? तो वह है कैर्नीवैक कोव के नाम से रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस का टीका खोजा है। आयुष मंत्रालय ने किस पॉली हर्बल औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं? तो आयुष 64। आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 पॉली हर्बल औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो पीवी सिंधु भारत की है और मिशेल ली कनाडा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए पीवी सिंधु भारत की और मिशेल ली कनाडा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है मुंबई में। विश्व स्नूकर चैंपियंस 2021 का खिताब किसने जीता? तो मार्क सेल्बी इंग्लैंड ने और सान मर्फी इंग्लैंड को पराजित कर। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेल्बी इंग्लैंड ने और सान मर्फी इंग्लैंड। आगे देखते हैं। 4 मई 2021 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स ने अपनी शादी के 27 साल के बाद तलाक ले लिया। ठीक है भाई, बढ़िया है। शादी के 27 साल हो जाए तो बिल गेट्स जैसे अरबपति को तलाक ले ही लेना चाहिए। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को। चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को।
किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो सेकंड सेव्स लाइव्स, क्लियर योर हैंड्स। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया तो उसकी जो थीम थी वो थी सेकंड सेव्स लाइव्स, क्लियर योर हैंड्स। जितने थीम्स हैं इस बार के वो सारे थीम्स मैं जल्द ही करा दूंगा, पहले ही करा दूंगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध को अधिसूचित किया है? तो उपबंध 142। अफगानिस्तान के लोगोर प्रांत में हुए आतंकवादी हमले में कितने लोगों की मौत हो गई? तो 21 लोगों की मौत हो गई। खैर ये खबर पुरानी हो गई है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको। सूचना अनुसार मेघालय के खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने सरोपर डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? तो 10 करोड़ साल पुराने। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के लगभग कितने साल पुराने सरोपाड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? तो 10 करोड़ साल पुराने मिले हैं। ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो स्पेसेस। ट्विटर ने स्पेसेस नाम का नया फीचर लॉन्च किया है। 22वां लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तथा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्रमशः राफेल नडाल और नाओमी ओसाका को। 22वां लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तथा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है राफेल नडाल और नाओमी ओसाका को। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई 2021 को सड़क संगठन सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां। सीमा सड़क संगठन का 61वां जो है स्थापना दिवस था 7 मई को। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? हैप्पी बर्थडे। अनुपम खेर ने हैप्पी बर्थडे जो मूवी बनाई उसके लिए उनको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 मई 2021 को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को विकसित किया है डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमितों के लिए। किस योग गुरु का निधन हो गया? स्वामी अध्यात्मानंद को। 8 मई 2021 को स्वामी अध्यात्मानंद का निधन हो गया था। विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए सीबीएसई ने किस ऐप को शुरू किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ। विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ ऐप का शुरू किया है। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक एस्ट्रोडस अधानाम गैब्रियासिस से विश्व स्वास्थ्य सभा की वार्षिक बैठक में किस पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह किया है? तो ताइवान ने किया है ये। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गैब्रियस से विश्व स्वास्थ्य सभा की वार्षिक बैठक में किसे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह किया है? तो ताइवान को। कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस चाइनीज़ कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो सिनोफार्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चाइनीज़ कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो सिनोफार्मा को दी है। नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो कामी रीता शेरपा। नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो वो बन गई है कामी रीता शेरपा। 9 मई को 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की। 9 मई 2021 को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती मनाई गई। 9 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड मदर्स डे। 9 मई 2021 को मनाया गया वर्ल्ड मदर्स डे। चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो लॉन्ग मार्च 5B। चीन का जो था ना रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ये अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया।
मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की है एशले बार्टी। तो मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की है। पत्रकार शकूर राधेर की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉकफोर्ड वैली को किसने प्रकाशित किया है? ये किया है स्पीकिंग टाइगर ने। पत्रकार शकूर राधेर की किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया है? ये प्रकाशित किया है स्पीकिंग टाइगर ने। लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सादिक खान को। लेबर पार्टी के सादिक खान को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया है? तो नेपाल। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने विश्वास मत खो दिया था उस समय में। केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित करने से काफ़ी पहले हासिल कर लिया है, तो ये कर लिया पुदुचेरी ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसके कार्यकारी निदेशक फूड एंड रिफ्रेशमेंट नियुक्त किया है? तो श्रीनंदन सुंदरम को। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक फूड एंड रिफ्रेशमेंट नियुक्त किया है? तो ये किया है श्रीनंदन सुंदरम को। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जोस जे कट्टूर को। RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है जोस जे कट्टूर को। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोमर्कोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है? तो महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मर्क्यूमियोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है। ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता राशि के रूप में दान दिए? तो 110 करोड़। 110 करोड़ डॉलर दिए हैं ट्विटर ने भारत को कोरोना महामारी से निपटने के लिए। आगे देखते हैं 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 2021 को था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिलस्टेड को। किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिलस्टेड को। 15वां शिखर शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। 12 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोमर्कोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई है? तो एम्फोटेरिसिन बी की। सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोमर्कोसिस से जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई है? तो एम्फोटेरिसिन बी की। किस देश ने बूचर खाने के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड ने। किस देश ने बूचर खाने के लिए पशुओं के निर्यात की पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये किया है इंग्लैंड ने। किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है? तो बांग्लादेश ने। ढाका में किया है। मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण हुआ है बांग्लादेश में, ढाका में। 12 मई 2021 को 2020-21 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर। केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। BCCI ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पोवार को। BCCI ने किसे सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पोवार को। सूचना अनुसार किस देश की टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार रही? तो भारतीय टीम। सूचना अनुसार भारतीय टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार रही है। इंदु जैन का निधन हो गया, वह कौन थी? तो टाइम्स समूह की अध्यक्ष थी। इंदु जैन जिनका निधन हो गया वो टाइम्स समूह की अध्यक्ष थी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा में भुगतान लेने से मना कर दिया है? तो बिटकॉइन में।
कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइन में भुगतान लेने से मना कर दिया है। आभासी मुद्रा है बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जी के होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मोमा मार्केट, MOMA मार्केट। मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जी के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। 15 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई 2021 को निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो पेम्पा सोरेंग। पेम्पा सोरेंग जो हैं वो निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कब से? तो 15 मई 2021 को चुनाव हुआ था उसमें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब का राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है? तब मलेरकोटला। चलो मलेरकोटला तो 23वां जिला हो गया, लेकिन अब पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं ना वो चन्नी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब हट गए हैं, कांग्रेस भी शायद छोड़ दें वो। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, नीरा टंडन को। किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। 16 मई 2021 को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया। 16 मई 2021 को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया। गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है? तो ताउते। नामकरण किया है इसका म्यांमार द्वारा। ताउते का मतलब होता है चीखने वाली छिपकली। एक छिपकली है जो बहुत जोर बोलती है, उसी के नाम पर म्यांमार ने चक्रवाती तूफान का नाम रखा है ताउते। 16 मई 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? सिक्किम का। 16 मई 2021 को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया। किसने यूरोपीय टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास बना दिया? तो रिचर्ड ब्लैंड ने। इंग्लैंड के हैं ये। यूरोपीय टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास बना दिया है, रिचर्ड ब्लैंड ने। इंग्लैंड के हैं। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है? तो ईरान ने। किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग को लॉन्च किया है? तो ये किया है ईरान ने। सत्रह मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? तो यह था अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। 17 मई 2021 को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। तो इसमें था अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। 17 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई 2021 को मनाया गया विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई 2021 को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो एंड्रिया मेजा ने। मैक्सिको के हैं ये। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मेजा ने। कहाँ की है? मैक्सिको की। 17 मई 2021 को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने। ये कहाँ की है? ये है मैक्सिको की। बस देख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, एंड्रिया मेजा ये कौन है? मिस यूनिवर्स है। 17 मई 2021 को इसने खिताब जीता है। एक फ़ोटो लगा लीजिए एंड्रिया मेजा की। हम लोग पहले लगाते ही थे स्टूडेंट लाइफ में, अब तो खैर लगा नहीं सकते अब। 17 मई 2021 को 10वां इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। 10वां इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। सूचना अनुसार कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया? तो 1,85,00,000। मनरेगा में कोविड के दौरान भी 1,85,00,000 लोगों को काम मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार पदक। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है? तो ये किया है एल्डर लाइन योजना। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत की है। वन्यजीव फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ। वन्य फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत के राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ पशु का नाम शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय उमेश ललित। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नामित किया गया है उदय उमेश ललित को। बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? हिट कोविड ऐप। बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी के और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है हिट कोविड ऐप। देखिए इस तरह के छुपे हुए क्वेश्चंस ना बीपीएससी में आ जाते हैं भाई। किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना महिला ने। किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो ये जीता है बार्सिलोना महिला ने। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम थी इसका द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम था इसका द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। 18 मई 2021 को किस देश के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो पश्चिम बंगाल। वर्तमान में संख्या 6 है जिनके पास विधान परिषद है, 7 है वर्तमान में, ठीक है। TBJUKAM 7, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल ने। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 18 मई 2021 को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। केंद्र ने किस थेरेपी के कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है? तो प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी को काफ़ी पहले ही हटा दिया गया था चिकित्सा से। ATP की जारी टेनिस रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन बने हुए हैं? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं ये। ATP की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन बने हुए हैं? तो नोवाक जोकोविच कहाँ के? ये सर्बिया के हैं। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? तो शिव सुंदर दास को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव सुंदर दास को। 18 मई 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए जेफ बेजोस। दूसरे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। 18 मई 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेजोस और दूसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। 19 मई 2021 को किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया था? शंकर बालासुब्रमण्यम को। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज मिला है शंकर बालासुब्रमण्यम को। 19 मई 2021 के अनुसार महाराष्ट्र सरकार म्यूकोमर्कोसिस से, चलिए हम लोग मर्क्यूसिस से आगे बढ़ते हैं। देखिए म्यूकोमर्कोसिस पर ही हम लोग। महाराष्ट्र सरकार म्यूकोमर्कोसिस से पीड़ित मरीजों को इलाज किस योजना के तहत करेगी? तो महात्मा ज्योतिराव फुले योजना। पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। 19 मई 2021 को यूनेस्को द्वारा 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो ये वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, हीरे बेंकल महापाषाण स्थल, मराठा सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट।
19 मई 2021 को यूनेस्को द्वारा जारी किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यह है वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, हीरे बेंकल महापाषाण स्थल, महाराठा सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। 20 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 20 मई 2021 को मनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 20 मई 2021 को विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया गया। 20 मई 2021 को विश्व मधुमक्खी दिवस। सूचना अनुसार ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली ORS किसने तैयार किया है? तो भारतीय नौसेना ने। सूचना अनुसार ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली किसने तैयार किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने। सूचना अनुसार आयकर विभाग कब से नया ई-फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा? तो 7 जून से। और इसका क्या होगा, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, डोमेन नेम क्या होगा? तो incometax.gov.in। सूचना अनुसार आयकर विभाग कब से नया ई-फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा? तो 7 जून से। और इसका नाम क्या होगा? incometax.gov.in। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है झारखंड ने। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है झारखंड ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो श्रीजेश पराटू को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है श्रीजेश पराटू को। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी। प्रथम मुकेश अंबानी। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अब नहीं रहेंगे ये, क्योंकि अब ये शायद तीसरे नंबर पे खिसक जाएं, क्योंकि हम देख चुके हैं चाइना के एक व्यक्ति जो थे, वो नाम में ध्यान में नहीं है। खैर चलिए, इस डेटा को हम लोग अपडेट कर लेंगे। भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 सालों बाद सेवा मुक्त किया गया था? INS राजपूत को। भारतीय सेना का पहला विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। 21 मई 2021 को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई 2021 को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई 2021 को कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादों के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की है? तो निधि फॉर कोविड 2.0। निधि फॉर कोविड 2.0। कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादों के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की है? तो निधि फॉर कोविड 2.0। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की है? तो मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र ने। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की है? तो की है मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र ने। 21 मई 2021 को आयरलैंड ने किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बॉयज रैंकिन ने। आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बॉयड रैंकिन ने। खेल के विकास में योगदान के लिए एटिने ग्लिचिच अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो हॉकी इंडिया को। खेल में विकास में योगदान के लिए एटिने ग्लिचिच अवार्ड से नवाजा गया है हॉकी इंडिया को। सूचना अनुसार फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप सितंबर-अक्टूबर 2022 में कहाँ होगा? तो भारत में। सूचना अनुसार फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप सितंबर-अक्टूबर 2022 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। केनिया की संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया है? तो जज मार्था कुम को। केनिया की संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया है? तो जज मार्था कुम को। 22 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? जैव विविधता दिवस। 22 मई 2021 को मनाया गया जैव विविधता दिवस। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है सुंग किम को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है सुंग किम को। कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? तो नाइरागोंगो में। 23 मई 2021 को कांगो के ज्वालामुखी
नायरागोंगो में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2021 स्थगित कर दिया गया, अब वो होगा 2023 में। किस राज्य ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दी है? तो गुजरात ने। शादी के लिए धोखे से धर्मांतरण को गैरकानूनी दिया है, गुजरात ने बना दिया है इसको। 24 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो था राष्ट्रमंडल दिवस। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्षों के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 वर्ष के। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 3 वर्ष के। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? तो टाटा स्टील ने। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? तो ये की है टाटा स्टील ने। टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है? तो अंकित रैना को। किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है? तो ये है अंकित रैना। पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर। पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे ने। डिजिटल कंपनी भारत पे ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो बर्नार्ड एर्नॉल्ट, ये फ्रांस के हैं। तो जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं फ्रांस के बर्नार्ड एर्नॉल्ट। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा। घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की थी हरियाणा ने। 25 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व थायराइड दिवस। 25 मई 2021 को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो एडू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के एडू शहर में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो आई लव यू 143। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा। खेल मंत्रालय ने खेलों के 7 राज्यों में कितने खेल इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो 143। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्यिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेलेरिना लुसेली। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है वेलेरिना लुसेली को। एनडीआरएफ अकादमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद को के सृजन को मंजूरी दे दी है? तो निदेशक पद। एनडीआरएफ अकादमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन की मंजूरी दे दी है? तो निदेशक पद की मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है? तो चाय बागानों को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से चाय बागानों को फ्री कर दिया है। उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगने के कारण निलंबन का आदेश दिया है? तो पहलवान सुशील कुमार। उत्तर रेलवे में एम्प्लॉय थे पहलवान सुशील कुमार, अब उनका निलंबन कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने पीट के एक खिलाड़ी की हत्या कर दी थी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित किन राज्यों में भारी तबाही मचाने वाला यास तूफान का नामकरण किसने किया? तो ओमान ने। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जो तबाही मचाया था यास तूफान, उसका नामकरण किया था ओमान ने। कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो विलियम शेक्सपियर। कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया, उनका नाम था विलियम शेक्सपियर। किस भारतीय वेटलिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है अचिंत्य सियोली ने।
किस भारतीय वेट लिफ्टर ने जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है अचिंत्य सियोली ने। यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है? तो संजय दत्त को। यूएई ने संजय दत्त को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र में हिंदी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 8 भाषाओं में। एआईसीटीई जो है ना, नए सत्र में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी उसको 8 भाषाओं में कराने के लिए मंजूरी दे दी है। अरे किताबें कहाँ से आएगी। केंद्रीय वाणिज्य सचिव ने किसे नियुक्त किया गया है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम को। केंद्रीय वाणिज्यिक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम को। 28 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई 2021 को किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो बशर अल असद ने। बशर अल असद जो हैं वो सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 दिया गया है। 19वें लॉस एंजल्स भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स को। 19वें लॉस एंजल्स भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स को। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो अमेरिका। पहला सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है। इससे पहले कौन सा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो अमेरिका। पहले नंबर पे सिंगापुर। 29 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 29 मई 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की शुरू की है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो वह है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो PM केयर्स बाल योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स बाल योजना शुरू की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कुलदीप सिंह को। महानिदेशक हैं ये CRPF के। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कुलदीप सिंह को। ये महानिदेशक हैं CRPF के। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा ने। 30 मई 2021 को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 30 मई 2021 को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस देश ने कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश स्वरूप के मिले जुले स्वरूप का पता लगाया है? तो वियतनाम ने। वियतनाम ने कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश स्वरूप के मिले जुले स्वरूप का पता लगाया है। बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? तो 1500 रुपये मासिक देगी 18 वर्ष होने तक। बिहार सरकार बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए 1500 रुपये मासिक 18 वर्ष तक दिया करेगी। तो चलिए ये जो है ये बिहार से संबंधित है, तो ये भी इसको भी देख लीजिए, घेरा लगा दीजिए इसको, ठीक है ना। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC भी, उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न एक आध दो देखने को ही मिलते हैं। सॉरी। माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? तो कर्नल असीमी गोइता को।
माली के अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं कर्नल असीमी गोइता। कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कमिट टू क्विट विषय के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो जो लाड़ा का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। किस राज्य ने 7 विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने 7 विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। अब तो रहे नहीं वो स्वास्थ्य मंत्री, तो आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आर्थर मोइयर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं आर्थर मोइयर। 31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं आर्थर मोइयर। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो त्सांग यिन होंग, हांगकांग की हैं ये। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला बन गई हैं त्सांग यिन होंग, ये हांगकांग की है। केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया है? तो तस्नीम असलम को। केरल के छात्र तस्नीम असलम को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मई का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 31 मई 2021 को बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के, उन्होंने जीता है। 31 मई 2021 को बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। चलिए, मौसम काफ़ी ख़राब है, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बीच बीच में आपको हो सकता है कि अंधड़ या पानी की आवाज़ आई हो। मैंने वैसे काफ़ी दरवाजे बंद करके साउंड प्रूफ करने की कोशिश की थी। तो चलिए, अभी की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।